हेलो गाइस, आज मैं आपको अबाउट यू सीरीज का एपिसोड 6 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो जरूर देखें। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के एपिसोड 6 को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जियान अपनी स्टोरी बता रहा होता है। वो कहता है रे मुझे इग्नोर कर रहा है, मैं उसे माफी कैसे मांगू जिससे वो मुझे माफ कर सके। ऐसे लगता है जैसे इस पूरी दुनिया में बस ये विंटर बचा है जिसके कारण हमारे बीच ये आइस भरा है। उसे कोई मेल्ट कर सकता है क्या? क्या कोई मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? रे अकेला बैठा होता है और फ्रैंकी खाने वाला था, तभी उसे जियांग का मैसेज आता है, मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ और मैंने जो भी किया उसके लिए सॉरी। रे कोई रिप्लाई नहीं देता। रात हो जाते क्विजा घर में पढ़ाई कर रहा था, तभी उसे जियांग का कॉल आता है और कहता है क्या कर रहे हो? तो क्विजांग कहता है स्टडी कर रहा हूँ। तो जियांग कहता है तुम्हारे रिव्यू कैसे चल रहे हैं? तो क्विजांग कहता है तुम मुझे वो क्यों पूछ रहे हो? मुझे ये सुनकर वियर्ड फील हो रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? तो जियांग कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो क्विजांग कहता है बताओ क्या हुआ है? तो जियांग कहता है क्या तुम्हें रे मालूम है क्या जो तुम्हारे स्कूल में पढ़ रहा है? तो मेरा एक काम था, क्या तुम वो करोगे? तो क्विजांग कहता है ठीक है मैं उसे कहूँगा और कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट डे रे अकेला बैठा था, तभी वहाँ क्विजांग आता है और कहता है क्या हम बात कर सकते हैं क्या? तो रे कहता है क्या बात है? तो क्विजांग कहता है गोवा तुम्हारी वजह से परेशान था। तो रे कहता है तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तो क्विजांग कहता है मैं उसके लिए वरीड था क्योंकि मैंने देखा वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अपसेट था। तो रे कहता है इवन मैं भी उसके लिए इतना वरीड नहीं था, तो तुम क्यों थे? मुझे पता है तुम अभी उसके बहुत क्लोज हो। तो क्विजांग कहते हैं तुम मुझे गलत समझ रहे हो, पर मुझे उसकी फिक्र है, तो होप तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। तो रे कहता है हम सेकंड ईयर हाई स्कूल के स्टूडेंट है, तो तुम उसे अप्रोच क्यों नहीं कर सकते? तो क्विजांग कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था हम कभी फ्रेंड बन सकते हैं, पर वो मुझे मेरे लाइफ के सैडेस्ट मोमेंट में मिला है और उसने मेरी हेल्प की है। उसके बाद मैं उसे अब मिला हूँ और अब मैं उसके क्लोज हूँ, ये मुझे ड्रीम जैसा लग रहा है। और वो ब्लश करने लगता है। तो रे कहता है मुझे क्यों लग रहा है जैसे कोई प्यार में पड़ गए, मुझे प्यार की स्मेल आ रही है। तो क्रिस्टियन कहते हैं तुम गलत समझ रहे हो, हम दोनों में ऐसा कुछ नहीं है। तो रे कहता है इसलिए तुम्हें उसका फ्रेंड नहीं बनना है। तो क्रिस्टियन स्माइल करता है। तो रे कहता है किसी से प्यार करना कितना मुश्किल होता है, स्पेशली गुआंग से, क्योंकि वो हर एक चीज में अच्छा है पर उसके पास 1% भी प्यार का टैलेंट नहीं है। तो क्विजा हंसता है और कहता है अब मैं तुम्हें थैंक्स कह सकता हूँ क्या? तो रे उसे मारकर कहता है तुम इडियट हो। तो क्विजा कहता है मुझे तुमसे और एक चीज बतानी है जो इम्पोर्टेंट है। तो रे कहते हैं हाँ बताओ। तो क्विजांग कहता है ये ब्रदर जियांग के बारे में है, और वो अपने पॉकेट से रे का वो टूटा हुआ नेकलेस निकालता है जो जियांग ने फिक्स किया था। क्विजांग कहता है जियांग ब्रदर ने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा है, ये फर्स्ट टाइम है जो वो किसी को इतने सिंसियरली ट्रीट करे, प्लीज उन्हें चांस दे दो। तो रे कहता है ऐसा है तो वो खुद क्यों नहीं ये देने के लिए आया? तो क्विजांग कहता है वो बहुत बार आया था पर तुमने उसे एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया, तो प्लीज उसे एक और चांस दो, प्लीज इसके बारे में सोचो। उन्होंने ये नेकलेस खुद फिक्स किया है। और वो नेकलेस टेबल पर रखकर उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। रे वहाँ से जाने लगता है पर उस नेकलेस को देखकर उस नेकलेस को उठाता है। जिया रे का वेट कर रहा था, वो बहुत परेशान था और उसे ऑडियो मैसेज सेंड करता है। वो उसे कहता है सॉरी मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मैंने ये स्टूपिड हरकत की है, मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं सच में तुम्हें देखना चाहता हूँ। गुआ घर में होता है तभी उसकी मॉम उसे बुलाती है और बैठने के लिए कहती है और बोलती है हमें तुम्हें कुछ बताना है। तो डैड कहते ये सोचना कि हम तुम्हें एक और चांस दे रहे, हमें लगा था तुम सुधर गए होगे पर तुम अभी भी वैसे ही कर रहे हो। तो मॉम कहते हम फिर से ये मिस्टेक नहीं करना चाहते, हमने डिस्कशन करके ये डिसाइड किया है हम तुम्हारे लिए स्ट्रिक्ट रूल करने वाले जिसे तुम दोबारा गलती ना करो। और कहती है तुम्हारा फोन दे दो। तो गुआंग कहता है पर क्यों? तो डैड कहते हैं मॉम ने जो कहा है वो करो। तो गुआंग अपना फोन देता है, मॉम उसके फोन में लोकेशन ऑन कर देती है और कहती है हम तुम्हें ट्रैक करेंगे जिससे हमें पता चलेगा तुम कहाँ हो। लास्ट टाइम जैसे हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाया था तो इस बार ऐसा नहीं होगा और हम तुम्हारे लिए वरीड नहीं होंगे। तो डैड कहते हम तुम्हारी हेल्प करें, तुम्हारे जैसे लड़के में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। तो गुआंग कहते हैं मुझे पता है आप मेरे लिए वरीड है पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, क्या आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरी कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी। तो डैड कहते हैं प्राइवेसी, तुम्हारी प्राइवेसी के बारे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अभी सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है
और वो है बहुत ज्यादा स्टडी करना और टाइम पर घर आना। तो मॉम कहते हम तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे, तुम्हें पता है ना ये तुम्हारी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेज है। तो गुआंग कहता है मेरे अच्छे के लिए क्या आपने कभी मुझे पूछा मैं क्या चाहता हूँ? और डैड को कहता है आप चाहते हैं कि मैं आपके जैसा बनूं? तो डैड कहते मेरे जैसा? तुम्हारे जैसा खुद के लिए लो डिमांड रखने वाला कभी नहीं कर पाएगा, उसके लिए 10 और 20 ईयर भी कम पड़ जाएंगे। तो गुआंग कहता है अगर मैंने कर दिखाया तो डैड कहते बेटर है अपने आप को देखो। तो मॉम कहते गुआंग तुम डैड से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? ये लो तुम्हारा फोन, हमने सिर्फ लोकेशन ट्रैक किया है और अब तुम स्टडी करने के लिए जाओ। तो गुआंग वहां से जाने लगता है। डैड कहते कहाँ जा रहे हो? तो गुआंग कहता है कन्वीनियंस स्टोर में, वैसे भी अब आपको पता चल ही जाएगा। और वो वहाँ से चला जाता है। गुआंग छाता लेकर क्विजियांग का वेट कर रहा था, तभी वहाँ क्विजियांग आता है और उसे अपना जैकेट पहनाता है और कहता है बाहर कोल्ड है और तुम ऐसे ही घूम रहे हो, वैसे तुमने मुझे इतनी जल्दी में यहाँ क्यों बुलाया? तो गुआंग कहता है मैं बस किसी से बात करना चाहता था। तो क्विजियांग कहता है मैं यहाँ हूँ, बताओ क्या हुआ है? तो गुआंग कहता है मैं मेरे फैमिली से हेट करता हूँ और सबसे ज्यादा डैड से। और वो रोने लगता है और कहता है मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे डैड को सिर्फ मेरे ग्रेड्स और बाकी लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं इसकी पड़ी है। इवन उन्होंने मेरे फोन पे लोकेशन सिस्टम इंस्टॉल किया है। तो क्विजियांग कहता है क्योंकि वो तुम्हारे लिए वरीड है। तो गुआंग कहता है पर मुझे ऐसे नहीं लगता है। तो क्विजियांग कहता है अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो वो जल्दी से तुम्हें ढूंढ सकते हैं। तो गुआंग कहता है तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे मैं उनसे बहुत ज्यादा दूर जा रहा हूँ। तो क्विजियांग कहते हैं अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम्हें उनसे डायरेक्टली इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो गुआंग कहते हैं तुम अकेले हो जो मेरी बात सुनते हो, पर अब तुम मुझे कंफर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? उसके बजाय तुम मुझे सिखा रहे हो मुझे क्या करना चाहिए। तो क्विजियांग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। तो गुआंग गुस्से से कहता है तुम मुझसे उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है मेरे डैड मेरे साथ कैसे बर्ताव करते? मेरे डैड कैसे तुम ये कभी भी समझ नहीं सकते। और उसे पुश करता है। क्विजियांग को ये बात सुनकर बुरा लगता है, फिर भी उसे कहता है रोना बंद करो और उसके आंसू पोंछने लगता है और कहता है इट्स ओके। नेक्स्ट डे क्विजियांग बैंड के साथ प्रैक्टिस कर रहा था पर उसका ध्यान नहीं होता है। जियांग कहता है हमारा ओकल पार्क कहाँ है? तो शाओजी क्विजियांग का नाम लेता है। तो क्विजियांग होश में आता है और कहता है हम कहाँ जा रहे हैं? तो शाओजी कहता है तुम्हारे घर। तो शाओन कहता है क्या तुम ठीक हो? तो क्विजियांग उन्हें सॉरी कहता है और सॉन्ग गाने लगता है। रात को क्विजियांग गुआंग के बारे में ही सोच रहा था और परेशान होकर बेड पर लेट जाता है। तभी वहाँ उसके मॉम आते तो क्विजियांग बैठ जाता है। मॉम कहते तुम क्या कर रहे हो? तो क्विजियांग कहते कुछ नहीं। तो मॉम कहते हमने आज क्या हुआ इसके बारे में बात नहीं की है। तुम्हारा आज का दिन कैसा था? तुम्हारा बैंड कैसा है? तो क्विजियांग कहते अच्छा है। तो मॉम कहते और तुम्हारा न्यू फ्रेंड? तो क्विजियांग कहते सब ठीक है। तो मॉम कहते ओके ठीक है तुम सो जाओ। मॉम को समझ में आ जाता है कुछ तो हुआ है और वो उसके ऊपर ब्लैंकेट डालते हैं और उसके सिर पर हाथ फेरा कर कहते तुम्हें मुझे कुछ बताना हो तो तुम बता सकते हो। तो क्विजियांग कहते हैं हाँ अब आप सो जाइए। और वो मॉम को गुड नाइट बोलता है। मॉम वहाँ से चली जाती है। क्विजियांग फिर गुआंग के बारे में सोचने लगता है। मॉर्निंग हो जाते रात भर जियांग गाड़ी में बैठकर रे का वेट कर रहा था। बाद में वहाँ रे आता है। वो जियांग को वहाँ देख लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तो जियांग कहते हैं मुझे तुमसे बात करनी है। तो रे कहते हैं मुझे स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। तो जियांग कहते हैं क्या तुम अच्छे से सोए? तो रे उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तो जियांग कहते हैं क्या तुम मुझे एक चांस दोगे जिससे मैं तुम्हारी अच्छे से केयर ले सकूंगा? तो रे उसने जो उसके लिए ब्रेकफास्ट लाया था उसे लेता है और कहता है मैं स्कूल खत्म होने के बाद कॉल करूंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। गुआंग के डैड का टीवी पर इंटरव्यू दिखा रहे थे। वो लेडी कहते हैं क्या आप ऑडियंस को बता सकते हैं सप्लीमेंट्री एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हर साल आप न्यू ब्रांच निकालते हैं और वो टॉप पर होती है, इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? गुआंग जब पानी पीने के लिए बाहर आता है तब वो डैड का टीवी पर इंटरव्यू देखता है। उनकी वो बातें सुनकर वो टीवी ऑफ करता है। बाद में गुआंग क्विजियांग के शॉप के बाहर खड़ा होता है और उसके मॉम को काम करते हुए देखता है और वो उनसे बात करने के लिए आता है। क्विजियांग की मॉम कहती है क्या तुम क्विजियांग को मिलने के लिए आए हो क्या? तो गुआंग कहता है वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। तो क्विजियांग की मॉम कहती है क्या तुमने कुछ खाया है क्या? तो गुआंग कुछ नहीं कहता। तो मॉम कहती है अगर तुम्हारा बैड मूड हो तभी भी हमें कुछ खा लेना चाहिए।
मैं तुम्हें चिकन नूडल देती हूँ। तो गुआंग वहाँ बैठ जाता है और मॉम को थैंक्स कहता है। मॉम कहते है तुम एक पुअर पपी जैसे लग रहे हो। मॉम उसे नूडल देती है और अच्छे से खाने के लिए कहती है। गुआंग कहते है आंटी, अगर मैंने क्विजियांग से कुछ ऐसा बोला होगा जिसे वो अनहैप्पी हो गया हो तो आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? तो क्विजियांग की मॉम कहती है ये डिपेंड करता है तुमने उसे क्या बोला है और उसे गुस्से से बोला है कि नहीं। तो गुआंग वो सब याद करने लगता है। उसे समझ में आ जाता है उसने क्या गलती की है। वो कहता है मुझे नहीं पता लोगों के साथ कैसे बात करनी चाहिए क्योंकि मैंने बहुत सारा टाइम स्टडी करने में बिताया है। तो मॉम कहती है पर मैंने क्विजियांग से सुना है स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे होते हैं और तुम बहुत सारे इवेंट्स में एक्टिव रहते हो। तो गुआंग कहता है ये मेरे डैड चाहते हैं, मैं नहीं। तो मॉम कहती है तो तुम क्या चाहते हो जिससे तुम हैप्पी होते हो? तो गुआंग कहता है मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी इसके बारे में सीरियसली सोचा नहीं है, पर मुझे क्विजियांग को देखकर जलन हो रही है। तो मॉम कहते सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते, वो सिर्फ इसलिए ऐसे ट्रीट करते ताकि उनका बच्चा हर चीज में बेस्ट हो सके, पर उनके बच्चों को ये मेथड पसंद नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम खुद से पूछो तुम क्या चाहते हो, बाद में तुम्हारे पेरेंट्स को बता देना क्योंकि तुम उन्हें नहीं कहोगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा तुम्हें क्या चाहिए। जब तुम फिगर आउट करोगे तो पेरेंट के साथ बात करना, तब उन्हें पता चलेगा और वैसे ही क्विजियांग से बात करो। तो गुआंग कहता है ओके ठीक है। तो मॉम कहते है ओके ठीक है, अब अच्छे से खाना खाओ। गुआंग उन्हें थैंक्स कहता है। नेक्स्ट डे गुआंग क्विजियांग को ढूंढ रहा था, तब वो देखता है क्विजियांग गिटार प्ले कर रहा था और सॉन्ग गा रहा था। तो गुआंग उसके पास जाता है। तो क्विजियांग कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो गुआंग ताली बजाने लगता है। तो क्विजियांग कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो गुआंग कहता है क्योंकि तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा था। तो क्विजियांग उसे अपने पास बैठने के लिए कहता है। गुआंग कहता है कल मुझे पूरा दिन तुमसे बात करने का मौका नहीं मिला, इसलिए तुम अभी भी गुस्सा हो क्या? तो क्विजियांग कहता है नहीं, बल्कि मैं तो प्रैक्टिस करने में बिजी था, तो मैं तुमसे गुस्सा कैसे हो सकता हूँ? तो गुआंग कहता है नहीं, मुझे तुमसे अपोलॉजी मांगनी चाहिए क्योंकि उस दिन मेरा मूड खराब था, पर मुझे तुमसे वैसी बात करनी नहीं चाहिए थी। तो क्विजियांग कुछ नहीं कहता। तो गुआंग कहता है क्या हुआ? तो क्विजियांग कहता है मैंने भी मिस्टेक की है, हम अलग अलग इन्वायरमेंट में बड़े हुए तो मुझे पता नहीं चला तुम उस दिन कैसा महसूस कर रहे होगे, तो मैं चाहता हूँ ऐसा दोबारा ना हो। तो गुआंग कहता है अगर फ्यूचर में हमारा ऐसा ही झगड़ा होता है फिर भी हमें ऐसे साथ कर उसे सॉल्व कर देना चाहिए, और कहता है पास आओ। तो क्विजियांग पास जाता है। तो गुआंग कहता है इसका मतलब अब हमारे बीच जो झगड़ा हुआ था वो सॉल्व हो गया है ना? तो क्विजियांग स्माइल करता है और उसे नॉनसेंस कहता है और वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। गुआंग कहते हैं जब तुम गा रहे थे तभी मुझे वो पार्ट है वो मुझे सबसे अच्छा लगा था। तो क्विजियांग गिटार बजाने लगता है और कहता है मैंने सही गेस किया है ना? तो गुआंग हाँ कहता है और वो दोनों सॉन्ग गाने लगते हैं। वो दोनों साथ में बहुत ही खुश थे। ओके गाइस, यहाँ हमारा एपिसोड 6 खत्म होता है। अब इसके 2 एपिसोड बचे, उसे भी मैं जल्दी एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल पर न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।